होशाना टीवी के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह में आपके ख़ानदानों की सलामती हो। प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका खादिम, आपका मेज़बान पास्टर पत्र सदीक। हमेशा की तरह बाइबल मुक़द्दस में से वो मज़ामीन जो आपकी शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई रूहानी तरक्की का सबब बनते हैं, फिर मैं आपकी खिदमत में आज एक खूबसूरत मजमून के साथ हाज़िर हूँ। मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती, इस पर हम बातचीत करेंगे और मैं ईमान रखता हूँ कि आप यकीनन आज बहुत खूबसूरत बातें सीखेंगे। और इस मजमून पर बोलने के लिए जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, मैं चाहता हूँ कि हम सबसे पहले उनसे मुतारिफ हो जाएं। तो आज के हमारे जो पहले मेहमान हैं जनाब सीनियर प्रोफेसर सैमुअल जुएल साहब, जिनका ताल्लुक़ LBI बाइबल कॉलेज से है और वो यहाँ पे कलाम खुदा की खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो पादी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में ताकि हमारे नाजरीन आपके सिले से खुदा का कलाम सुन सकें। इसी तरह आज के हमारे जो दूसरे मेहमान हैं जनाब पास्टर हारून शरीफ साहब, जिनका ताल्लुक़ FG चर्च लाहौर से है और उनको भी हमने मदद किया है ताकि इस ख़ास मजमून के ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन को मुतारिफ़ कराएँ। पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम जी। इसी तरह हमारे तीसरे मेहमान जनाब भाई सालमन ताज हैं, जिनका ताल्लुक़ बैतुल चर्च से है और ये भी आज कलाम खुदा से हमारी रहनुमाई करेंगे कि मेरी बिंदे कौम क्यों शिफा नहीं पाती। पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया जी। और हमारे अगले जो मेहमान हैं जनाब एल्डर सलीम साहब, जिनका ताल्लुक़ FG चर्च लाहौर से है जी। और खुदा के कलाम की रोशनी में और बाइबल मुक़द्दस के हवाला जात की रोशनी में हमें बताएंगे कि मेरी बिंते कौम क्यों शिफा नहीं पाती। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारफ़, जो कि खुदावंद के मुस्तनिद खादिम हैं, तरबियत याफ्ता हैं, तालीम याफ्ता हैं और खुदा अपने खुदाम को बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। ये लब कुशाई करेंगे, मेरी बिंदे कौम क्यों शिफा नहीं पाती। लेकिन इससे पहले कि हम इस मजमून के ताल्लुक़ से सीखें, आइए कलाम खुदा में से हम तलावत करेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 8वां बाब, उसकी 22वीं आयत मुकस्सा। और मैं दावत दूंगा भाई सालमन को कि वो तलावत में हमारी रहनुमाई करें। कलाम अक़दस जो है वो कुछ यूँ फरमाता है, क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं, क्या वहाँ कोई तबीब नहीं, मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बाइस ठहरे। सिर्फ रूह कुदस ही कलाम मुक़द्दस को समझा सकता है, ये इल्हाम से लिखा गया है। तो हम दुआ करेंगे कि खुदा अपने खुदाम को रूह कुदस की रहनुमाई में हमारी तरबियत के लिए इस्तेमाल करे। और मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करूँगा पास्टर हारून शरीफ हमारी रहनुमाई करें। जय झुकें। जलाल के बादशाह यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, तेरे खादमुद्दीन के लिए और होशाना टीवी के लिए खुदावंद पाक खुदा, जिनकी विसातत से आज हम तेरे कलाम की खिदमत यहाँ करने को हैं और जितने लोग आज सुने वो बरकत को रिसीव कर सकें, मसीह के नाम में आमीन। आमीन। नाज़रीन, जो मजमून आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, फिर बताता चलूँ, वो कुछ इस तरह से है, मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती। बड़ा अहम सवाल है जो खुदा के बंदा यिर्मयाह ने उठाया और खुदा के खुदाम आज खुदा के कलाम की रोशनी में हमारी रहनुमाई करेंगे ताकि हम समझ सकें कि हकीकी शिफा दर हकीकत क्या होती है। तो आज के हमारे जो पहले मेहमान हैं सीनियर प्रोफेसर सैमुअल जुएल साहब हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि हकीकी शिफा क्या होती है और ये सवाल क्यों उठाया गया कि मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती। जी प्रोफेसर साहब। खुदावंद यीशु मसीह की अज़ीम मोहब्बत में तमाम से भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों सबको सलाम। होशाना टीवी की तरफ से, मेरी तरफ से
खुदावंद आपको बरकत दे। हम आपके लिए दुआ को हैं और होशना टीवी जो है हमेशा चलता रहे और आप इसके वसीला से खुदावंद की बरकत को हासिल करते रहें, जो खुदा के ख़दाम आप तक पहुंचाएंगे। और जो खुदा ने मुझे अपने कलाम की बरकत दी है, मैं भी इस आयत के मुताबिक आपके सामने चंद एक बातों को रखूंगा और खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करूंगा। जी जी। तो अभी आपने कलाम खुदा में से ये हवाला सुना है और ये पढ़ा भी किया है, सब ने सुना है। और खुदावंद के बंदे यिर्मयाह ने 3 सवाल इस आयत के मुताबिक उठाए हैं। वाह। जी जी। 3 सवालात पर आज हम गौर करेंगे। पहली बात, लफ्ज जलाद इसमें इस्तेमाल हुआ है। जी जी जी। क्या जलाद में रोगने बलसान। बिलसान नहीं? क्या वहां पर कोई तबीब नहीं? फिर मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? जी। सबसे पहले हम जलाद के बारे में सीखेंगे, इसकी हिस्ट्री पर गौर करेंगे, इसके पसे मंजर पर गौर करेंगे। असीसो, ये मुल्क जलाद जो है, जब यीशु ने केनान को फतह किया और उसने इसराइल के 11 कबीलों में जमीन को तकसीम किया, तो उनमें से जो 3 खुदा के लोग हैं उनको ये जमीन मिली, जद, रोबन और मनसी। जी ये 2.5 कबीले, इनको दरिया यरदन की उरली तरफ और बाकी जो कबीले थे उनको दूसरी तरफ जायदाद तकसीम की गई। तो ये किन का इलाका था, किन की जगह थी? बनी इसराइल। बनी से क्योंकि ये रोबन, जद और मनसी 2.5 कबीलों में तकसीम की गई। तो मैंने पहले भी अर्ज किया जी कि इसराइल के 2.5 कबीलों में ये ज़मीन तकसीम हुई और ये सारे के सारा इलाका जो है यीशु ने फतह किया और 11 कबीलों में ज़मीन तकसीम हुई, लेकिन ये 2.5 कबीलों के हिस्से में मुल्क जलाद जो है आया। जी जी जी। अब हम जरा इसके हदूद दरबे पर गौर करते हैं कि इसके मशरक, मगरब, शमाल और जनूब में क्या था। क्योंकि किसी चीज को जानने के लिए पहले इसकी बैकग्राउंड की जरूरत है, उसके जोग्राफिया की जरूरत जी है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हदूद दरबे की जरूरत है। तो अब मैं आपके सामने पेश कर लगा हूं, मशरक की तरफ बियाबान था, मगरब की तरफ दरिया यरदन था, शमाल की तरफ गलील की झील का जनूबी साहिल था और जनूब की तरफ बहरा मर्दार का शुमाली साहिल था। यानी जलाद के इस सारे इलाके की चारों तरफ इतराफ समतें मैंने आपको बता दी हैं। इसका हदूद दरबा बता दिया है कि ये कहां पर था, किन के दरमियान में मौजूद था। जी जी। ठीक है। जी। अब मैं आपको थोड़ा सा ले चलूं कि लफ्ज जलाद जो है, ये यकूब ने इसका नाम रखा। बरानी जबान में इसको जल ईद और जल आद कहा गया, लेकिन अरामी जबान में जो अरामी यकूब का मामू था, जब वो उसकी बेटियों को चुपके से चोरी से उनके घर से लेके भागा था, जी जी। वो अपने बेटों को साथ लेकर, तो उसने उसको जलाद के पहाड़ पर पकड़ लिया और उससे नाराजगी का इजहार भी किया। ये आपको पैदाइश 31वें बाब में मिलेगा और लिखा है कि वहां पर उनकी आपस में सुलह भी हो गई। सुलह भी हो गई। जी जी। पैदाइश 31वां बाब और उसकी 47वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने मिलकर खाना खाया और फिर जो अरामी यकूब का मामू था लाबन, उसने अपनी रामी जबान में उस पत्थरों के ढेर को जो दोनों तरफ से लगाया गया था, सब में मिलकर पत्थरों का
ढेर लगा दिया। ढेर लगा दिया जी। और अरामी जबान में जो लाबन था उसने उसका नाम यजर शाहदू रखा, यजर शाहदू। जी जी। लेकिन जो यकूब था उसने पत्थरों के ढेर को क्या नाम दिया? जलआद और जलईद अपनी जुबान में, क्योंकि यहूदियों की जुबान इब्रानी थी। इब्रानी थी जी। ठीक है, तो जी। इब्रानी यकूब की जुबान थी और अरामी बोलता था लाबन। अब हमने ये देख लिया कि ये सारा किन का इलाका था? है बनी इसराइलिया, खुदा के लोग हैं। खुदा के लोग हैं जी। ठीक है, जी। रोबन, जद और मनसी। अब खुदा का बंदा यिर्मयाह कह रहा है कि क्या जलात में रोगने बिलशान नहीं? इसकी क्या वजह है? क्या वहां पर रोगने बिलशान नहीं है? मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? जी जी। दूसरा जो हमारा पॉइंट है जी। वो है रोगने बिलशान। बिलशान जी जी। अगर हम यिर्मयाह की किताब पढ़ें तो हमें पता चलता है कि सब कुछ खुदा के लोगों में मौजूद था। जी जी जी। 8वें बाब की 19, 20, 21 आयत इनको पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि क्या खुदावंद अपने लोगों में मौजूद नहीं है? वाह। क्या उनका बादशाह इनके अंदर नहीं है? जी जी जी। लेकिन मेरे लोगों ने, मेरी कौम ने अपने दिलों को क्या कर लिया? सख्त कर लिया है। जिंदा खुदा को छोड़कर वो बुत परस्ती में पड़ गए। इसलिए यिर्मयाह नबी जो था इसको नाम दिया गया रोने वाला नबी, क्योंकि वो कौम बनी इसराइल की गुमराही, उनकी हट धर्मियों और उनकी बुत परस्तियों और बुरे कामों के सबब से वो ये सवाल उठाता है कि सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी मेरी कौम इसराइल ने बुत परस्ती की और जिंदा खुदा को छोड़ दिया। दूसरा बाब, यिर्मयाह दूसरा बाब, उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा है कि खुदावंद खुदा यिर्मयाह नबी की बात फरमाता है, वो कहता है कि उन्होंने मुझ आपे हयात के चश्मे को तरक कर दिया और अपने लिए शिकस्ता हौज खोदे जिनमें पानी नहीं समा सकता। यानी टूटे फूटे हौज बुत खड़े कर लिए और यसीरतों को पूजना शुरू कर दिया। तो लिखा है क्या वहां पर रोगने बिलशान नहीं? अब जरा रोगने बिलशान के बारे में देखेंगे। ये रोगने बिलशान के पौधे होते थे और वो आस्ता आस्ता दरख्त बन जाते थे। और जब बादशाह आपस में जंग करते थे ना, तो उन दरख्तों में नेज़े से उनको जख्मी किया जाता था और उनमें से बूंद तेल की शक्ल में निकलती थी और बादशाह अपने जख्मियों के ऊपर उनको उस तेल को, बूंद को लगाते थे और उनके जख्म अच्छे हो जाते थे। आमीन आमीन आमीन। तो अभी देखिए रोकने बिलशान खुदा के लोग भी थे, खुदा मौजूद था अपनी कौम के अंदर, उसका कलाम भी मौजूद था। लेकिन सवाल फिर यही है कि मेरी कौम बिनते कौम क्यों शफा नहीं पाती? अपनी दिल की सख्ती के सबब से उन्होंने खुदा की शरीयत को तोड़ दिया, रद्द कर दिया, खुदा को भूल गए और दिलों को क्या कर लिया? सख्त कर लिया। जी शुक्रिया प्रोफेसर साहब। इसी सबब से अब मैं थोड़ा सा आपको आगे ले चलता हूँ। तो इसके लिए हवाला देता हूँ यिर्मयाह 46वां बाब 11वीं आयत। ये जलाद के जो पौधे होते थे ना, रोगने बिलशान के जलाद के पहाड़ पर होते थे, क्यारियों की सूरत में होते थे। गजलों के जलाद 5वां बाब उसकी 13वीं आयत में आप देख सकते हैं। जी। तो अब चले, लिखा है क्यों शिफा नहीं पाती? क्योंकि उन्होंने अपने दिलों क्या कर लिया? सख्त कर लिया था। जी। जैसे लिखा है कि तुम अपने दिलों को सख्त ना करो। जैसे मरीबा में मसा के दिन बियाबान में किया था। तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जमाया और मेरा इम्तहान किया, मेरे कामों को देखा, लेकिन फिर भी लोग क्या गए? गुमराह और बरगश्ता शुक्रिया जी गए। आज नए ऐतनामे के मुताबिक देखते हैं
कि वो रोकने बिलशान खुदावंद यीशु मसीह का बहाया हुआ खून है। तबीब आज़म पुराने ऐतनामे के मुताबिक खुदा बाप है और नए ऐतनामे के मुताबिक जो कलाम मुजस्सम हुआ तो उसके मुताबिक मसीह का खून है जो सलीब पर बहाया गया। और जो लोग मसीह के खून को कबूल नहीं करते, ईमान नहीं लाते, उनके जख्म भी ठीक नहीं होते, क्योंकि इंसान गुनाह के सबब से क्या हो गया? घायल हो गया। घायल हो गया। और आज भी बनी इसराइल ने गैर कौमों में देखे तो लोगों ने मसीह को कबूल नहीं किया। जो नहीं करेंगे जख्मी है, लेकिन जो मसीह को कबूल कर लेंगे उनके जख्मों पर यीशु का लहू छिड़का जाता है और वो शिफा पाते हैं। लेकिन जो सख्त दिल आज भी है, जैसे इसराइल ने किया, तो आज भी वो शिफा से क्या है? कासिर है। आइए अपनी अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, सोचिए, खुदा के खादम मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, क्या हमने शिफा पाई है या कि नहीं? अगर नहीं तो फिर मसीह खुदाम का खून अपने ऊपर ले, जो कि रोकने बिलशान की जगह पर काम करता है। जी। आमीन। शुक्रिया जी। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में नाज़रीन को सारी हिस्ट्री से और सारी बैकग्राउंड से मुतारिफ कराया। तो नाज़रीन, हमारा जो टॉपिक है वो एक सवाल भी है कि मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती। हज़ारों साल पहले ये सवाल उठाया गया जो आज तक उसी तरह है, और खुदा के खादिम ने बिलतफसील और तारीखी रोशनी में हमें सब कुछ बताया कि सब कुछ मौजूद था, ताहम कौम अभी तक ज़हनी, जज्बाती, नफ्सियाती, रूहानी तौर पर बीमार थी और शिफा के लिए वहाँ पे सारे ज़राए मौजूद थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पास्टर हारून शरीफ साहब से कि हमारे नाज़रीन को ये बताएं, जो आज एक आयत मुकस्सा भी है और एक सवाल भी है, मजमून भी है, मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती। जी बादी साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ होशना टीवी का कि उन्होंने ये मौका फरहम किया कि हम खुदा के कलाम को सीखें, और प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे से जो है वो इसको बयान किया है कि यहाँ पर खुदा जो है वो एक सवालिया निशान को जो है, सॉरी आप मुझसे मुखातिब, और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद जो है वो एक सवालिया निशान के तौर पर जो है अपनी कौम से मुखातिब है। जी बिल्कुल। और खुदावंद जो है वो उनसे इसलिए मुखातिब है कि खुदावंद उनसे बेजार है। खुदावंद जो है वो खुदा की तरफ जो है वो पूरी तरह मुतवज्जा नहीं है, और खुदा को उन्होंने जिंदा खुदा को छोड़कर जो है वो दूसरे मज़ाहब को, बुतों को जो है वो मानना शुरू कर दिया। वो मुख्तलिफ जो है वो ये सीरतों को मानना शुरू कर दिया, और उस खुदा को जिस खुदा ने उन्हें बनाया था और खुदा ने जो खुदा हमेशा उनके साथ साथ था उसको उन्हें छोड़ दिया। और यहाँ पर इसलिए खुदावंद जो है वो सवाल जो है वो नबी की मार्फत, यर्मिया की मार्फत करता है कि मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती। उसकी अहम वजह ये है कि उनका ध्यान अपने जिंदा खुदा से उठ गया है। वो अपने ईमान से बेजार हो गए हैं, अपने ईमान को जो है उन्होंने तर्क कर दिया है। इसलिए वो आज जो है कलाम कहता है कि वो शिफा क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि जब इंसान का ध्यान उसके खुदा से या उस के बानी से उठ जाता है तो उस वक्त वो शिफा के दायरे से जो है वो दूर चले जाते हैं और खारिज हो जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर खुदावंद जो है वो अपने लोगों से नाराज़गी का इजहार जो है वो कर रहा है कि ये क्यों शिफा नहीं पाते। और इसमें खुदा की फिक्रमंदी जो है वो हमें इस सवाल क्यों में नजर आ रही है कि खुदावंद कहता है कि क्यों शिफा नहीं पा रही, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो खुदावंद चाहता है कि उसके लोग उसकी तरफ आ जाएं, और यिर्मयाह ही की किताब के अंदर लिखा है कि ऐ मेरे बच्चों लौट आओ, मेरी तरफ रुजू करो, मैं फिर तुम्हें कभी नहीं कहूँगा कि तुम्हें कुर्बानियाँ चढ़ानी हैं या दूसरे काम करने। खुदावंद फिक्रमंद है अपने लोगों की निजात के लिए, बहाली के लिए, ताकि वो फिर से बहाल हों, वो बिल्डअप हों
और खुदावंद की तरफ रुजू लाएं। और खुदावंद यही जो है वो यर्मिया जो है अपने लोगों के लिए दुख करता है, रोता है और खुदावंद का पैगाम जो है उन तक डिलीवर करता है ताकि वो खुदा के कलाम को जो है वो समझे और वापस जो है वो अपने खुदावंद जिंदा खुदा की तरफ जो है वो रुजू लाने वाले बन सकें। और यहाँ पर जो गौर तलब बात है हमारे लिए वो बड़ी अहम है कि खुदावंद कहता है कि क्या जल्लाद में रोगने बिरसान नहीं है, क्या वहाँ पर कोई तबीब नहीं है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि खुदावंद की फिक्रमंदी और बढ़ गई है, ये कौम ज़हनी तौर पर जो है दिमागी तौर पर बीमार और मफलूज हो चुकी है। क्या इनको समझाने वाला कोई नहीं है वहाँ पर? क्या इनकी रहनुमाई करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं? खुदा यहाँ पर एक मफलूज और एक ज़ख्मी शख्स से मुशाहबत देते हुए जो है वो अपनी कौम को मुंतखब करता है। जी बिल्कुल, कि ये बीमार हो चुकी है, ये अपने जिंदा खुदा को छोड़ चुकी है और ये जो है ये क्या है, मुझसे दूर होते चले जा रहे हैं। और खुदावंद जो है वो इसलिए अपनी कौम के लिए फिक्रमंद है और खुदावंद चाहता है कि उसकी कौम, उसके लोग, जिसके लिए खुदावंद ने गैर कौमों के अंदर बड़े बड़े काम करके अपने लोगों पर ये और गैर कौमों पर जाहिर किया कि ये मेरे लोग हैं, मैं इनका जिंदा खुदा हूँ। और खुदावंद ने उनको जो है वो सिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये आज क्यों शिफा की तरफ रुजू नहीं ला रहे। खुदावंद ये चाहता है कि वो उसकी तरफ आए, वो लौट आए। और यही हाल हम मौजूदा अगर दौर में देखें तो न्यू जनरेशन जो है, नई नस्ल के जो लोग हैं, उनका भी यही हाल। आज दौरे हाजरा की बात करते हैं। मसीहत के अंदर भी तो हम देखते हैं कि बहुत से नौजवान जो हैं जो कलाम से गाफिल हैं, जिनकी तरबियत कलाम के मुताबिक नहीं की जाती। मेरे ख्याल में नौजवान के अलावा हम कह सकते हैं कि कलेक्टिवली सारी ओवरऑल जो कौम जो है वो बहुत हद तक जो है वो खुदा के कलाम से दूर है और खुदा के कलाम को उन्होंने अपनी जिंदगियों में जगह नहीं दी हुई, जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पर आज भी बहुत सी बीमारियों का जो है वो बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं और बहुत सी जगहों पर वो जिंदा खुदा को छोड़कर दूसरे मज़ाहब की तरफ, दूसरे लोगों की तरफ, जादूगिरियों की तरफ या मुख्तलिफ किस्म की, जहाँ पर वो समझते हैं कि हमें शिफा की मिल सकती है, वहाँ पर अपनी दौड़ धूप, अपनी तगदो जो है वो कर रहे हैं। लेकिन वो तबीब आज़म के पास नहीं आना चाहिए। नहीं आते। असल बात तो ये है ना, असल बात ये है कि उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, उनकी ईमान की आंखें जो है वो बंद हैं और इसलिए इस वजह से जो है वो आज दुनिया की जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और खुदा के कलाम से मुनहरफ जिंदगियां जो है वो गुजार। इस तरह खुदा के खादम प्रोफेसर साहब बता रहे थे ना कि वो सब कुछ मौजूद था, जी, लेकिन वो गुमराह हो चुके थे। तो यानी आपके ख्याल में आज भी सारे वसाइल तो मौजूद हैं, जी, पर वो तवज्जो नहीं देते, तवज्जो नहीं वो दे रहे और जिसकी वजह से आज भी कौम जो है वो पसमानदगी का शिकार है, जी, वो बेरोजगारी का शिकार है और बहुत से ऐसे मसाइल हैं उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से मिल सकते हैं। जी शुक्रिया पास्टर साहब, थैंक्स सर। अपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ और खूबसूरत अल्फाज में हमारे नाज़रीन को ये बताया कि कौम शिफा क्यों नहीं पाती। तो नाज़रीन, खुदा के खुदाब ने हमें बड़े खूबसूरत अंदाज में तारीकी रूह से और उस ज़माने की वो तस्वीर पेश की जब सब कुछ मौजूद था, ताहम इसराइल खुदा से दूर थे और बेशुमार रूहानी जिस्मानी बीमारियों का शिकार थे। इंतहाई खूबसूरत मज़मून है, देखते रहिए। यहाँ मुझे लेने एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।